अब अगर हम एक व्रत की बात करें, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हो वट सावित्री व्रत, जिसे खासकर विवाहित महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन आज के टाइम में जब इतना बिजी सबका शेड्यूल है, लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आपसे इसका महत्व जानना चाहती हूँ कि ताकि जो आज की मॉडर्न लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, वो भी इसे समझे और करे। देखो, कोई भी व्रत है, कोई भी उत्सव है, कोई भी पर्व है, हमारे यहाँ भावना प्रधान है ना। भाव आपका प्रधान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे शास्त्रों में है, मानसिक पूजा। जैसे तुमने बात की कि अगर लोगों के पास समय नहीं है लेकिन उस व्रत को करना चाहते हैं, उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी अनुष्ठान आप मानसिक रूप से कर सकते हो। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लोग ये सुनते हैं तो सरप्राइज होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। आप मानसिक रूप से सारी विधि विधान कर सकते हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरे रीति रिवाज और पूरे विधि विधान से करो, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है कि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं। वट सावित्री का व्रत होता है ज्येष्ठ अमावस्या को, तो इसमें खास तौर से बरगद के पेड़ की पूजा होती है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। बरगद जो होता है, बरगद का पेड़, वो हमारी कुंडली के मंगल ग्रह से संबंधित होता है और मंगल शादी से संबंधित होता है, प्लैनेट से कनेक्शन है। और बरगद के पेड़ में ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास माना गया है। तो तीनों ही देवताओं की ब्लेसिंग हमें मिलती है। और ये कथा सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई है कि आपने भी सुना होगा कि सावित्री ने यमराज से प्राण वापस ले लिए थे। तो जब सत्यवान की मृत्यु हुई थी ना, तो उस समय बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री ने अपने गोद में सिर रख के और बैठी हुई थी जब यमराज उनके प्राण लेने आए थे। तो इसलिए बरगद को पूजते हैं। फिर उन्होंने 3 वरदान मांगे यमराज से, जिसमें उन्होंने 100 पुत्र का वरदान मांगा था। तो यमराज को उनके प्राण वापस करने पड़े कि पति के प्राण, उन्होंने बोला कि सत्यवान के प्राण छोड़ के कोई भी वरदान मांग लो। तो उन्होंने अपने सास ससुर की आंखें मांगी और खोया हुआ राज्य मांगा और 100 पुत्र होने का वरदान। तो पति के बिना पुत्र कैसे हो, तो इसलिए फिर उनको यमराज को वापस देना पड़ा। तो इतनी निष्ठा, इतने पातिव्रत व्रत की जो महात्म है कि हमारे यहाँ जो स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री, उनका महात्म कितना ज़्यादा है कि वो प्राण तक वापस ला सकती है। इस बात के लिए इस व्रत का जो आरंभ हुआ। और आज भी देखो मेन ये होता है कि हर घर में ना कुछ परंपराएं अलग अलग होती हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी सासू माँ जिस तरह से आपको करती रही व्रत, आप उसी का पालन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अलग से आप देख के करेंगे नई चीज़ें तो वो संभव नहीं है। और उसमें आप बहुत चीज़ें शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप बरगद के पेड़ के पास जाना है, वहाँ पर कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, गुलगुले, हलवा, पूड़ी, ये सब, भीगे चने, खास तौर से पंखा का बड़ा महत्व है इस व्रत में। तो ये सब रीति रिवाज जो होते हैं ना, अब देखो समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार कि भाई इस समय अनाज पक रही है तो चना रखवा लो। हर व्रत में आप देखो ना उस समय का जो अनाज होगा उसको शामिल करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे विधि विधान कीजिए। अगर आप हाथ जोड़ के श्रद्धा से बरगद के पेड़ में जाके 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, फिर अपने काम पे आप जा सकती हैं, कार्य क्षेत्र में अपने, तो भी आपको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा और इस व्रत का फल प्राप्त होगा। तो जैसे अभी हमने बोला कि विवाहित महिलाओं के लिए होता है, जिनकी शादी हो गई, मैरिड जो वुमेन है, तो क्या जो अनमैरिड हैं वो भी ये व्रत कर सकते हैं? देखिए कई क्षेत्रों में ऐसा होता है ना। ये भी घर की परंपरा के अनुसार है। कई जगह पर, जो हमारे देश में कई जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ विवाहित महिलाएं रखती हैं, लेकिन कहीं कहीं अच्छा पति पाने के लिए जो है कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। जैसे हरतालिका तीज का व्रत है हमारे यहाँ, वो भी आपने देखा होगा कि जो शादीशुदा नहीं है बच्चियां, वो भी व्रत रखती हैं कि उन्हें अच्छा पति प्राप्त हो। तो उसके लिए भी ये रख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया बरगद के पेड़ की पूजा होती है और उसमें आपने भगवानों का वास होता है, ये भी बताया। लेकिन एक और चीज़ है, बरगद के पेड़ पे ऐसा बोलते हैं चुड़ैल भी रहती है। नहीं रहता है। नहीं, बरगद पे नहीं, वो पीपल के पेड़ पे बात होती है। लेकिन पीपल से भी पवित्र कोई पेड़ नहीं है, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि पीपल के पेड़ पे चुड़ैल रहती है? पीपल के पेड़ पे आ गया क्योंकि शनि से संबंधित मानते हैं उस पेड़ को। लेकिन वहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है ना। सिर्फ आप देखिए तो शनिवार के दिन हम लोग जो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी को आवाहित करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनका भी वास है। पीपल के पेड़ को महाभारत में, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा भी है ना कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल से ज़्यादा अच्छा तो कोई पेड़ ही नहीं। ये सब भ्रांतियाँ हैं और अफवाह हैं और चीज़ों को ऐसे पेश किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।